आप देख रहे हैं मेंस 180। तो इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मेंस के GS1 और GS2 दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर और जितने भी करेंट अफेयर्स जिससे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आंसर कैसे लिखें। तो आंसर हमेशा छोटे छोटे सेंटेंस में लिखा जाता है, लंबा पैराग्राफ की तरह नहीं लिखा जाता है। दूसरा है कि जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं यूज़ कीजिए। तीसरा है कि जहाँ पर भी मैप्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं मैप का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फीचर ऑफ डिस्कस द फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। यहाँ क्वेश्चन को हम लोग चाहते हैं तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दूसरा है रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म। तो इंट्रोडक्शन है कि मौर्यन पीरियड स्पैनिंग फ्रॉम 322 to 185 BC marks a significant epoch in the annals of Indian art and architecture. This era witnessed the genesis of Indian monumental art, largely influenced by socio-political and religious transformation under Mauryan dynasty, ठीक है, particularly during the reign of Emperor Ashoka. अब आर्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज, है ना। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन, एम्परर अशोका। अब आर्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज, है ना। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक कोर्ट आर्ट जो कि स्टेट स्पॉन्सर करती थी, दूसरा है जो लोकल फोक आर्ट। फोक आर्ट में स्कल्पचर और पोट्री आता था। अब कोर्ट आर्ट में देखते हैं तो मौर्यन अंपायर में 3 प्रोमिनेंट किंग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। एक चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा दशरथ। तो चंद्रगुप्त के समय पैलेस वगैरह ज़्यादा बने थे। अशोक है जो स्टूपा, पिलर्स, एडिक्ट्स, रॉक कट आर्किटेक्चर तीनों पे ध्यान दिए थे। दशरथ के टाइम में हम लोग केव आर्किटेक्चर देख सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जो कि पूरे इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट कर रहा है। और आगे इसको देखते हैं पॉइंट्स में। तो मौर्यन कोर्ट आर्ट implies architectural work commissioned by Mauryan rulers for political as well as religious reason। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इसका ब्रॉडर स्कोप ले रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल भी ले रहे हैं और रिलीजियस भी ले रहे हैं। ये दोनों को आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पैलेस की बात करते हैं। तो पैलेस में हम लोग दो हिस्टोरियन का नाम लिए हैं, एक मेगास्थनीस, दूसरा फाहियान। मेगास्थनीस बोले थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, और फाहियान बोले थे कि गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। अब हम लोग पर्शियन इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। मटेरियल वुड है जो यूज हुआ है। एग्जाम्पल है मौर्यन कैपिटल एट पाटलिपुत्र, अशोकास पैलेस एट कुम्हरार, चंद्रगुप्त मौर्यास पैलेस, ठीक है। पिलर्स देखते हैं तो अशोका पिलर्स यूजुअली मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन, ठीक है। तो सिंबल होता था स्टेट का। एस्यूम्ड ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एंटायर मौर्यन एम्पायर, है ना। पूरे मौर्यन एम्पायर में पिलर से जो फैला हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिसेमिनेट, है ना, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। थोड़ा देर पहले बोले थे कि पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पस दोनों के कारण। तो यहाँ पर हम इसको समझाएं कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी और कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, दोनों को डिसेमिनेट किया जाता था। लैंग्वेज है जो पाली और प्राकृत यूज हुआ था, और कुछ पे है जो ग्रीक और अरामिक भाषा भी लिखा गया था। आर्किटेक्चर देखते हैं तो जनरली इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है शाफ्ट, दूसरा कैपिटल, तीसरा अबैकस, चौथा कैपिटल फिगर, है ना। देखिए
तो ये हमारा बेस है, फिगर थोड़ा सा एरर है ना, यहाँ पर बेस है जो थोड़ा ब्रॉड होगा और ऊपर थोड़ा नैरो होगा। चलिए, तो बेस के ऊपर शाफ्ट होता था। शाफ्ट जनरली है जो मोनोलिथ होता था, एक ही पत्थर से बना हुआ। इसके ऊपर कैपिटल जनरली क्या होता था, लोटस होता था या बेल शेप्ड। उसके ऊपर एबेकस और सबसे ऊपर होता फिगर। तो कैपिटल फिगर में जनरली 3 एनिमल्स यूज होते थे, एक बुल, दूसरा लायन, तीसरा एलिफेंट। चलिए अदर फीचर्स देखते हैं। तो पॉलिश्ड स्टोन्स आर यूज्ड एंड ऑल्सो हैज अ स्मूथ सरफेस। इंस्क्रिप्शन बिगिंस इन 3rd person एंड देन मूव टू 1st person। अब स्टूपास देखते हैं। तो स्टूपास वेयर बरियल माउंट्स प्रिवेलेंट इन इंडियन फ्रॉम वैदिक पीरियड, है ना। तो वैदिक पीरियड से स्टूपास आते रहे हैं। आर्किटेक्चर देखते हैं, स्टूपा के आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम विथ ए सर्कुलर अंडा, हर्मिका एंड छत्र। तो अंडा क्या होता है, हेमिस्फेरिकल माउंड सिंबॉलिक ऑफ माउंड ऑफ डर्ट यूज टू कवर बुद्धास रिमेन्स, है ना। तो इन मेनी स्टूपास एक्चुअल रेलिक्स वेयर यूज्ड। हर्मिका क्या है, तो स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट। छत्र क्या होता है, तो सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग ए ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म। ठीक है, चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, अच्छा नहीं बना है बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा बनाइएगा। हाँ, मगर ये बात का ध्यान रखिए कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना इस पर। तो ये हमारा अंड है, ये हर्मिका है, ये यष्टि है और ये छत्रा है। उसके बाद तोरण होते हैं, 4 तोरण थे, साउथ तोरण, ईस्ट, वेस्ट और एक नॉर्थ तोरण, है ना। और चारों तोरण क्या को सिंबलाइज करते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं और पॉसिबल हो तो आंसर में भी डालिएगा। मटेरियल क्या यूज हुए थे, तो कोर ऑफ द मटेरियल क्या यूज हुए थे, तो कोर ऑफ द स्टूपा होता था जो अनबर्न्ड ब्रिक से बना होता था, जबकि आउटर सरफेस होता था जो बर्न्ड ब्रिक से बना होता था। उसके बाद इसको थिक लेयर ऑफ प्लास्टर और मेढी से कवर किया जाता था। तोरन्स वेयर डेकोरेटेड विथ वुडन स्कल्पचर, है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो एक है जो सांची स्तूपा, एक प्रोमिनेंट और मोस्ट फेमस अशोकन स्तूपा है। आप चाहते हैं तो एक बिहार के स्तूपा को भी, केसरिया स्तूपा को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं, केव आर्किटेक्चर की। तो केव वेयर जनरली यूज्ड एज विहार, है ना। विहार मतलब लिविंग क्वार्टर्स, ठीक है। यूज कौन करता था, तो जैन के लिए भी था और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए भी था। की फीचर क्या होता था, तो पॉलिश फिनिश ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज, ठीक है। एग्जाम्पल है 7 केव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सतगर्भ, है ना, मखदुमपुर में है, जो जहानाबाद जिला में पड़ता है। और क्रिएट किए थे अशोक, है ना। तो किंग एम्परर अशोका फॉर आजीविका सेक्ट। तो हम लोग 2 केव के बारे में बात करते हैं। तो एक है बराबर केव, ठीक है, ये 4 केव का ग्रुप है। तो इसमें पहला केव का नाम है कर्ण चौपर, दूसरा सुदामा केव, तीसरा लोमेश ऋषि, चौथा विश्वामित्रा। एक नागार्जुना केव है, तो ये दशरथ के टाइम फॉर्म किया गया था। दशरथ ग्रैंडसन थे अशोक के। तो 3 केव में पहला केव है गोपी केव, दूसरा है बहायक केव, तीसरा है वेदांतिका केव। अब स्कल्पचर की हम लोग बात करते हैं। तो 2 स्कल्पचर काफ़ी प्रोमिनेंट है, एक यक्ष, दूसरा यक्षी, है ना। तो दे वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल 3 रिलीजियन, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। अब यक्षी का जो सबसे अर्लीस्ट मेंशन है वो शिल्पादिकारम में है ना। शिल्पादिकारम एक तमिल टेक्स्ट है संगम पीरियड का, तो उसमें मेंशन है यक्षी का। अब देखिए, द टोर्सो ऑफ द न्यूड मेल फिगर फाउंड एट लोहानीपुर एट पटना। दीदारगंज यक्षी वाज फाउंड एट दीदारगंज विलेज, पटना। पॉटरी देखते हैं।
तो पॉटरी जनरली होता था नर्डन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में NBPW बोलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश। तो जनरली है जो ये लग्जरी आइटम हुआ करता था। दो जगह प्रोमिनेंट सेंटर थे पॉटरी के लिए, एक है कौशाम्बी, दूसरा है पाटलिपुत्र। द मौर्यन एम्पायर स्पेशली अंडर अशोका प्लेड ए पाइवोटल रोल इन द प्रोपागेशन एंड पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। द रिलेशनशिप प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चन में था ना 2 पार्ट में, तो रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग 4 ब्रॉडर पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 ब्रॉडर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिस्ट मोनूमेंट सिंबलिज्म, तीसरा है इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, चौथा है कल्चरल एंड आर्टिस्टिक सिनर्टिज्म, है ना। तो देखिए पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिस्ट मोनूमेंट, तो जानते हैं हम लोग कि जैसे ही अशोक कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में, तो बहुत ज़्यादा स्तूपास, विहारा, चैत्य बनाए गए, है ना। चैत्य प्रेयर हॉल्स होते हैं, तो जो कि आगे चल के सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बना और सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज भी बना, है ना। अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म सिंबलिज्म। तो मौर्यन आर्ट एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड बुद्धिस्ट सिंबल विच वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन कन्वेइंग द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म टू ए लार्जली इलिटरेट पर्सन। ठीक है, सिम्बोलाइज्ड बुद्धा's टीचिंग द पाथ टू एनलाइटनमेंट एंड प्योरिटी रिस्पेक्टिवली। अगला है इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। तो अशोका एडिक्ट्स ऑन पिलर्स, रॉक्स एंड केव वॉल प्लेड ए क्रूशियल रोल इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट idea in local languages, emphasized ethical and moral principles derived from Buddhism such as compassion, non-violence and respect for all life forms। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे ना कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट सिंबलिज्म, तो बहुत से जो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, ठीक है, विल से, है ना, विल मतलब कि धर्म चक्र, लोटस जो कि बुद्धा के टीचिंग को सिम्बलाइज करता था, प्यूरिटी को सिम्बलाइज करता था। आगे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसका फ्यूजन हुआ बुद्धा के सिंबल से, है ना। तो यही बताया गया है, द फ्यूजन ऑफ बुद्धिस्ट थीम्स विथ लोकल आर्टिस्टिक ट्रेडिशन रिजल्टेड इन ए यूनिक स्टाइलिस्टिक सिंथेसिस। द अमलगमेशन ऑफ मॉडर्न आर्ट विथ प्री एक्सिस्टिंग इंडिजिनस ट्रेडिशन रिजल्टेड इन आर्ट वर्क दैट वेयर बोथ एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट। तो यहाँ हमारा आंसर राइटिंग कंप्लीट होता है, मगर अब हम इसको समअप करते हैं। ठीक है, तो जो दोनों पार्ट्स था, दोनों में रिलेशन दिखाते हुए इसको समअप करते हैं। तो जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है बुद्धिस्ट से, ठीक है, वो दोनों चीज़ हम लोग एक टेबल में समअप कर रहे हैं। ठीक है, तो स्तूपा डिस्क्रिप्शन है कि हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर था और इसमें रेलिक्स रखे जाते थे। तो इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि बुद्धास रिमेन्स प्रोमोटिंग पिलग्रिमेज एंड वर्शिप। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वर्शिप और पिलग्रिमेज दोनों को प्रमोशन मिला। आगे अशोकन पिलर, तो ये मोनोलिथ कॉलम था विथ एनिमल कैपिटल एंड इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन प्रोपागेटिंग बुद्धिस्ट धर्मा, है ना, बुद्धिस्ट धर्मा। पिलर्स ऑफन इरेक्टेड एट बुद्धिस्ट साइट्स। रॉक कट केव्स देखते हैं, तो अर्ली एग्जांपल ऑफ केव आर्किटेक्चर विथ पॉलिश्ड इंटीरियर्स। तो ये है जो डोनेटेड टू मोनास्टिक कम्युनिटीज रिफ्लेक्टिंग बुद्धिस्ट मोनास्टिक लाइफ। स्कल्पचर देखते हैं, तो रियलिस्टिक एंड इलाबोरेट फिगर सिम्बलाइजिंग फर्टिलिटी एंड नेचर। इसका बुद्धा से रिलेशन क्या है? टू इंटीग्रेशन ऑफ लोकल डाइटिस इनटू बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग अबंडेंस एंड प्रोटेक्शन। आगे देखते हैं इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स।
तो टेक्स्ट प्रोमोटिंग मोरल्स एंड एथिकल वैल्यूज है, ठीक है। अब ये इम्फोसाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म लाइक नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड टॉलरेंस। तो इसी के साथ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डीपली इंटरवीन्ड विथ बुद्धिज्म, रिफ्लेक्ट ए period of profound culture and religious transformation. The monumental stupas, intricately carved pillars, and rock-cut caves not only embody the artistic zenith of the era, but also underscore the role of Buddhism in shaping the cultural and spiritual landscape of India. तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग एक नए